देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग कुछ शब्दों को समझ रहे थे। इसमें पवन, बांधे पवन, पावक और नीरू। पवन का बांधना, पवन का बांधना क्या है? कबीर कह रहे हैं हमने पवन को बांधा या किसी ने पवन को बांध लिया है। आप सुनते होंगे फलनवा आग बांध देता है, फलनवा हवा बांध देता है, फलनवा पानी बांध देता है मंत्र से। ये वाला नहीं है। ये शक्तियां मंत्र से बंधती नहीं है, ये जड़ शक्तियां हैं। लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, तरह तरह की कहानियां बनाकर इसने बांध दिया उसने बांध दिया। कहानियां बनती, आग लगी फलाना पहुंचा उसने बांध दिया आग। सवाल ही नहीं है किसी की आग बांध देने का, किसी पानी बांध दे। रोक देने का है, वो भौतिक साधन से रुकेंगे। जड़ है ये, तो जड़ साधन से रुकेंगे, मंत्र से नहीं रुकने वाले। खैर, बांधे पवन, ये पवन का बांधना नहीं है, ये उनका बांधना है जो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करके सांस को, पवन को, सांस को, पवन को रोकते हैं। 5 प्रकार के पवन होते हैं जो हमारे अंदर हैं, हमारा जीवन चलाते हैं। तो जो इनको रोकते हैं, सीमित करते हैं, जो इनको बांधते हैं, उनको भी बांध लिया। किसने? माया ने। शुरू में ही कहा ना, माया ने ये किया किया, इनको बांधा इनको बांधा। तो माया ने इनको भी बांधा, पवन बांधने वालों को। माया ने अग्नि पूजकों को बांधा। पहले बहुत पुराने जमाने में अग्नि की पूजा होती थी। हमारे यहां अग्नि की पूजा उस तरह से तो नहीं होती थी जैसे कि मिस्र वगैरह में होती थी, लेकिन हमारे यहां यज्ञ किया जाता था। उस यज्ञ में अग्नि की पूजा होती थी। किसी यज्ञ के करने के पहले अग्नि स्थापित किया जाता था, अग्नि की पूजा की जाती थी, षोडशोपचार किया जाता था अग्नि का, उसके बाद में हवन वगैरह डाला जाता था। तो अग्नि की पूजा यहां भी होती थी। तो ये उसी अग्नि को, पावक पूजकों को, यज्ञ करने वालों को, तर्पण करने वाले को बांधने की बात हो रही है। और नीरू, नीरू को तो हम सब लोग बांधते हैं। पवन को कम लोग बांधते हैं और पावक को भी कम लोग, बांधना कम हो गया जरा, लेकिन नीरू को तो सब बांधते हैं। तीर्थों में जाके स्नान करना, स्नान करके पुण्य कमाना, स्नान करके मुक्त हो जाना, ये नीरू का पालन करना है, नीरू को बांधना है। गंगा जी मुक्त बही जा रही हैं अपने धुन में, हम पहुंच गए डुबकी लगाने के, हमको उतारा। हमने डुबकी लगा दिया, अब उनको उतारना है, ड्यूटी हो गई ना उनकी, बंद गई वो। जो तीर्थाद में जाकर के स्नान करते हैं उनका संकेत है, इनको भी बांध लिया माया ने। और चांद सूर्य, ये दो बांधा। सूर्य शीतल होता है, चांद उष्ण होता है। सूर्य उष्ण होता है, चांद शीतल होता है। गीता में 2 तरह के संन्यास बताए गए, कई तरह के बताए गए, 2 तरह के मुख्य बताए गए। कर्म करते हुए संन्यास और कर्म संन्यास, कर्म से संन्यास। तो कर्म से संन्यास ले लेना बहुत कठिन है, ये तपस्या है। तो जब वो कहते हैं सूर्य और चंद्र 2 वीर, तो सूर्य और चंद्र ये 2 भाई हैं। सन्यासी तो भाई होता है, ये भी भाई वो भी भाई, जितने सन्यासी हैं आपस में भाई।
तो जो कर्म सन्यासी है उसको भी बांध लिया, और जो कर्म करते हुए सन्यासी है उसको भी बांध लिया। तो ये जो है, इसको इस तरह से इनको समझना चाहिए। अब एक चीज आई है और आगे भी आएगी, नारी। आपने देखा एक रामायण में, अर्थ विहूना संवरे नारी, किसका संकेत है? हमारे यहां एक संप्रदाय माधुरी संप्रदाय है। अब उसको कुछ लोग माधुरी संप्रदाय कहते हैं, कुछ लोग रसिक संप्रदाय कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। आपको याद होगा एक बहुत बड़े अफसर राधा हो गए थे, तो कुछ लोग राधा की उपासना करते हैं, कुछ लोग राधा हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग हो जाते हैं उसको, वो अपने को क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन उनको माधुरी संप्रदाय वाला कहा जाता है। वे किसी की पत्नी बनकर, किसी की प्रेयसी बनकर भक्ति करते हैं, और वो पत्नी बनकर प्रेयसी बनकर भक्ति करते हैं तो अपने को उसी तरह से, उनकी दिनचर्या उसी तरह से होती है जैसे एक पत्नी या प्रेयसी की होती है। वैसे वो श्रृंगार करते हैं, वैसे वो वस्त्र पहनते हैं, और वैसे ही तीज त्योहार मनाते हैं, वैसे ही तीज त्योहार व्रत रखते हैं। उन्हीं लोगों पर कबीर ने कटाक्ष किया है, अर्थ विहूना सबरे नारी, बिना अर्थ जाने हुए स्मरण कर रहे हैं, नारी बने हुए। दूसरी जगह उन्होंने कहा, अमृत वस्तु न जाने नारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। यहां कहा, आगे और आएगा नारी। तो कबीर जो माधुरी भक्तों के, माधुरी भक्ति के कटु विरोधी थे, इन पंक्तियों से लगता है उनको हमारे विद्वान व्याख्याकारों ने माधुरी भक्ति करने वाला घोषित कर दिया। ये कैसे हुआ होगा? पहले तो यह कि उन लोगों ने जब घोषित किया, वहां उन्होंने व्याख्या की, तब क्या ये पंक्तियां उनके सामने से नहीं गुजरी? नहीं गुजरी तो व्याख्या करने कैसे बैठ गए? बिना कबीर को पूरा पढ़े हुए, पूरा पढ़ लेते तब व्याख्या करने बैठते। खैर ये बातें बाद में जब अवसर आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये अब तक का ये जान लीजिए मुख्य मुख्य क्या है, इसी के अनुसार बाकी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। और जहां कहीं आपको शंका हो गई वहां आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, जो बताने से रह गया है वो बताया जाएगा। निवेदन कर लूं, वैसे हर वीडियो में निवेदन किया जा रहा है, श्रृंखला लंबी चली है और लंबी चलेगी, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब कभी मैं पिछला संदर्भ दूं तो आपको यह अफसोस ना करना पड़े कि भाई पिछला संदर्भ देखूं कैसे। आपके पास अवेलेबल रहे, आप देख लें। और इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा, केवल बैटरी खर्च होगी मोबाइल की, और कुछ खर्च नहीं होगा। खैर एक चीज और बता दूं, मैं कबीर वाणी की व्याख्या कर चुका हूं, कबीर ग्रंथावली की व्याख्या कर चुका हूं, जो आपके सामने वीडियो में आता होगा। मैं कबीर के जीवन पर पुस्तक लिख चुका हूं, वो भी आपके सामने वीडियो पर आती होगी, लेकिन उससे ये बहुत सस्ता है, सब्सक्राइब कर लेना। खैर अब अगली रामायणी पे चलते हैं। हमारा निवेदन यह है कि सावधान होकर के कबीर को सुनिए। और ऐसा है, चूंकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं तो बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, बहुत सी चीजें जो है सिस्टमेटिक नहीं रह जाती हैं, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। तो मैं 11वीं रामायणी का पाठ कर रहा हूं। आधरि गुष्टि
सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लाग ठगौरी, ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी, आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम काहेक मानी, वह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा, विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई, विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी, का भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, मत के हीन कौन गुण कहे, लालच लागी आशा रहे, साखी है मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहीदानी रहेगो बोल। इसमें यह बताया जा रहा है कौन कौन ठगे गए, और यह बताया गया क्यों ठगे गए, और यह बताया गया अब से सावधान हो जाओ। अब पहले देखिए कौन कौन ठगे गए। आधरी गुष्टि सृष्टि भई बौरी, गोष्ठी गोष्ठी सभा, विशेष करके छोटी सभा, जिसको ज्ञान चर्चा वाली सभा कहते हैं, वह गोष्ठी होती है। गोष्ठी छोटी सभा होती है। हम जब पढ़ते थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार क्लासेज होते थे, सेमिनार क्लासेज होते थे जिसमें 12, 14, 15 विद्यार्थी रहते थे। 1 घंटे का जो 40 मिनट का पीरियड होता था, उस पीरियड में कोई गुरुजी, कोई प्रोफेसर था, वो 40 मिनट बैठ करके और विद्यार्थियों को अपने हिसाब से पढ़ाते थे, बताते थे। उसमें ऐसा होता था कि आप कोई भी समस्या डिस्कस कर सकते, किसी विषय पर बात कर सकते थे सेमिनार क्लास में। तो हमारे उस समय के गुरुजी ने एक बार बताया, पहली बार बताया कि सेमिनार का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा सेमी माने आधा अंग्रेजी का, और नार का मतलब ज्ञान संस्कृत का। तो सेमिनार का मतलब अर्ध ज्ञान। एक तो उन्होंने ही बताया। जब हम लोग हंसने लगे तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि एक घड़ी आधी को मैं पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। हम आप संगत में बैठे हुए हैं, 1 क्षण 2 क्षण की संगत भी तमाम अपराधों को हर लेती है। तो यहां तो हम लोग 40 मिनट बैठेंगे भाई, ये बताया था। तो खैर यहां पर वो गोष्ठी होती है। सेमिनार का मतलब गोष्ठी, सेमिनार क्लास का मतलब गोष्ठी। ऐसे ही ज्ञानियों की गोष्ठी होती है। एक तो मजमा होता है जहां प्रवचन होता है, उपदेश होता है, और ये गोष्ठी होती है। तो कह रहे हैं आधरी गोष्ठी, वह गोष्ठियां जो ज्ञान चर्चा के लिए होती हैं वह अंधी हो गई। करारा प्रहार कबीर का, वह गोष्ठियां जो ज्ञान चर्चा के लिए होती हैं वह अंधी हो गई। सृष्टि भई बौरी, और सारी सृष्टि बौरा गई, पगला गई। लेकिन यहां बौरा जाने से और पगला जाने से हम इसका अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि कबीर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की भाषा वाले हैं। यहां की भाषा आपको समझना पड़ेगा। बौरी आएगा, आया पीछे, चीन चीन का गावो बौरे। यह कोई बड़ा अपने से छोटे को बौरे कह करके चेता रहा है, प्यार से कह रहा है।
बड़े स्नेह से कह रहा है, बौरे। हमारे यहां पूर्वांचल में किसी जमाने में बड़े लड़के का नाम नहीं लिया जाता था, उसको बौराहे कहा जाता था। मतलब बड़ा लड़का जो है पैदाइशी बाउर होता था, मतलब पैदाइशी बाउर कहा जाता था प्यार से, और सबके बड़े लड़के बौराहे होते थे। नाम नहीं कोई नहीं लेता था, तो सबके बड़े लड़के बौराहे। तो कैसे अलग हो? तो कहते थे तुहरे बौराहे, हमरे बौराहे, उनके बौराहे का मतलब उनके बड़े लड़के, तुम्हारे बड़े लड़के। तो यही बौरे है ये। आधर सृष्टि, आधर गुष्टि, सृष्टि भई बौरी। सृष्टि बावली हो गई, जिसे कहते हैं कि इनोसेंट, जो कुछ समझे नहीं। ऐसा नहीं कि समझने की कोशिश ना करे, वो 3-5 न जानने वाला, उसको बौरा कहते हैं। तो आधर गुष्टि सृष्टि भई बौरी। कैसे बौरी कह रहे हैं? क्यों? सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, ये बौरा होना है। प्रश्न करना, तर्क वितर्क करना, वहां नहीं, अपने आप से करना, ये बौरापन नहीं होता। तो जो आंख बंद करके सत्य वचन बोलता रहता है, उसी को कबीर कहते हैं बौरा या बौरी। तो सृष्टि बौरी हो गई। क्यों हो गई? 3 लोक में लाग ठकौरी, तीनों लोकों में ठगई चल रही है। ये 3 लोक क्या है? स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी नहीं। क्योंकि पाताल की बात कबीर करते तो हैं, लेकिन उन्होंने पाताल देखा नहीं, इसलिए मानते नहीं। और स्वर्ग नहीं मानते, बात तो करते हैं लेकिन स्वर्ग भी नहीं मानते। तो 3 लोक का मतलब यहां 3 लोक नहीं है। 3 लोक का मतलब वही 3 गुण, सत रज तम, ये 3 लोक। जितनी सृष्टि है ये इन्हीं 3 गुणों के अंदर है। तो कबीर कह रहे हैं सत रज तम तीनों वालों पर ठगौरी, ठगई लगी हुई है। अब कौन कौन कैसे ठगा गया, किसने कैसे ठगा, इसका एक संकेत कबीर आगे देंगे। वो वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।